पिछला समय ये था कि टीआर दिया है और एसएन ढूंढना था, तो सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई कर दिया था, सिग्मा अप्लाई करना था। अभी क्वेश्चन रिवर्स है, एसएन दिया है और टी10 और टीएन ढूंढना है। दीपांशु टी10 नहीं है, वेदांत करेक्ट है। यस सर। देखना दीपांशु क्या किया, लाइक टी टर्म के लिए वो मैंने एन को 10 डाला। यस सर। एन को 10 डालेगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एस है ना, S10 मिलेगा। ओके सर, ओके सर। S10 मतलब S10 का मीनिंग क्या है, S10 का मीनिंग ये है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके 10th टर्म सबका एडिशन को शॉर्टकट में S10 करके लिख रहे हैं। और हमें ढूंढना है सिर्फ T10। सिर्फ T10 ढूंढने के लिए S9 भी ढूंढो, 9 क्यूब प्लस 9 स्क्वायर, एन को 9 पुट कर, क्योंकि S9 विल बिकम T1 प्लस T2 सो ऑन अंटिल T9। इन दोनों को क्या करेंगे अभी, सब्ट्रैक्ट। सो T10 इक्वल्स टू S10 माइनस S9। इधर है वैसे गाइस, नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, जितना भी होगा। मैंने वो एसएन जो दिया था उसमें से आई थॉट कि एन स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ तो फिर वो एन स्क्वायर इंटू n+1 हो जाएगा, तो कोई फॉर्म में डाल सकते, लेकिन वो नहीं हो रहा था। कोई कौन से फॉर्म में डाल सकते हैं, कोई फॉर्म में नहीं है। सपोज अगर ये n स्क्वायर प्लस n होता तो फिर n निकाले तो फिर n इंटू n+1 हो जाता, तो फिर उसमें tn में 2 हो जाता। अच्छा अच्छा, वो हर बार ऐसे हाँ फॉर्मूला सर, नहीं बनता है, वही वही। तो आइडियल मेथड यही होगा ना। यस, यही आइडियल मेथड है। और इन जनरल टीएन अगर कोई पूछे तो टीएन कैसे ढूंढेंगे, तो फिर माइनस SN माइनस 1। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। तो टू थिंग्स, टीएन से एसएन ढूंढने के लिए सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, और एसएन से टीएन अप्लाई ढूंढने के लिए SN माइनस SN माइनस 1 करेंगे। यही किया होगा शायद वेदांत, आंसर मुझे याद नहीं है। 300 है क्या? क्या जीवदेश, क्या बोला उसने, दीपांशु करेक्ट है। क्या बोला समझा ही नहीं जीवदेश। 300 इज नॉट द राइट आंसर। तो मेरा आपको मिला कैसे था? हाँ वेदांत करेक्ट था। सेकंड वाला एन वाला मुझे याद नहीं है, दैट आई जस्ट वेरीफाइड नाउ। लाइक एसएन तो हो गया n क्यूब प्लस n स्क्वायर, और SN माइनस 1 मतलब n माइनस 1 का क्यूब, n माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 3n स्क्वायर आना चाहिए वेदांत, 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3n हो जाएगा। 1 तो कट हो जाएगा। हाँ 1 तो कट हो जाएगा, करेक्ट। प्लस n आएगा कि माइनस n आएगा, माइनस हाँ माइनस n आएगा तो एक्चुअली। प्लस 3n है और माइनस 2 है। हाँ जीवदेश चेक करना, 290 आना चाहिए आंसर। हाँ सर 290 है, मतलब मेरा मिस्टेक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अमितेश जस्ट ज्वाइन किया क्या? सर बोलो। मतलब हम लोग जैसे टीएन ढूंढ रहे हैं तो वो एक जनरलाइज्ड फॉर्म ढूंढ रहे हैं ना, जनरलाइज्ड टर्म। हाँ, जनरलाइज फॉर्म ढूंढ रहे, यस करेक्ट। ओके सर। ये क्वेश्चन क्लैरिटी आई कि शुड एलोबरेट? तो नहीं तो ये easy तो थोड़ा आपने कब से बार बार रिपीट कर दिया ना टीएन जैसे मैंने। हाँ हाँ, वही वही। ओके, इसी को क्वेश्चंस की तरह एक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब पूरा जिस्ट ऑफ द चैप्टर यही है और कुछ नहीं। सिग्मा थोड़ा सा लेंदी है बट स्टिल। If sigma r equals to 1 to n, tr equals to n times 2n square plus 9n plus 13, find sigma r equals to 1 to n root of tr. ओके, सबसे पहले tn ढूंढना पड़ेगा तुम लोगों को। सर आ रहा है बस। हाँ ओके, हेल्प चाहिए क्या? नहीं सर आ गया टाइम हाँ हाँ, श्योर श्योर, लेंदी तो है वैसे भी, आज कम है लोग तो।
ओके, फॉर दोज वंडरिंग, सिग्मा टीआर मतलब बेसिकली सम टू एन टर्म्स दे रखा है, एस एन दे रखा है, n टाइम्स 2n स्क्वायर प्लस 9n सर प्लस मेरा 13। आ गया। श्योर श्योर, टू टेक योर टाइम। मैं एस n माइनस वन ढूंढो, n को n माइनस वन पुट करके। अभी tn के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इट्स ए ह्यूज प्रोसेस। n को मल्टीप्लाई करके 2n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर प्लस 13n माइनस n माइनस वन मैंने टाइम्स। आंसर दिया। जीवितेश tn बता सकता है क्या? उससे वेरीफाई हो जाएगा। ई है। तूने tn भेजा क्या? नो सर, एसएन सम टू एन टर्म्स भेजा कि nth टर्म भेजा है? सर मेरा टी आर आया था 6r+1 का होल स्क्वायर। हाँ करेक्ट है, वेदांत करेक्ट है, जीवतेश करेक्ट बोल रहा है, तो उसके आगे सही किया होगा। इस पूरे को सिंप्लीफाई करो, tn आएगा। लाइक दे आर सेइंग द राइट थिंग। 6n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 6 आएगा, सिंप्लीफाई होके पूरा। सर 6 को कॉमन लेके फिर हाँ जीवतेश, करेक्ट करेक्ट। जैसे जीवतेश कह रहे हैं 6 को कॉमन निकालेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n प्लस 1 का स्क्वायर। फाइनली tn मिल गया। tn मिल गया तो फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट बैक कर देंगे। रूट ऑफ टी आर मतलब रूट ऑफ 6 इंटू आर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोचो, 1 मिनट, जरूर आ जाएगा आंसर। आपको मिला? क्या बोला वेदांत? तेरा जनरल टर्म तो करेक्ट है। तूने क्या बोला आगे? और किसी और ने बात किया क्या? मुझे समझा आंसर नहीं। भेजा हाँ तेरा जनरल टर्म करेक्ट था, पहले भी बोला था। सर, वो इसका आंसर टी आर हाँ बस उसको फिर टीआर आ गया तो और कुछ नहीं ना, बाकी का जस्ट फॉर्मेलिटी है। √6 आएगा ना सर उसमें? रूट 6 टाइम्स रूट ऑफ सिग्मा ऑफ आर प्लस 1 आएगा। तो रूट 6 टाइम्स सिग्मा आर प्लस 1 सबको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। सिग्मा आर प्लस सिग्मा 1। वेदांत और जीवतेश तो बता रहे हैं, बाकी लोगों को कुछ समझ आ रहा है क्या? बस क्वेश्चन का लेवल टफ किया है और कुछ नहीं है। सम टू एन टर्म्स दे रखा है, सम टू एन टर्म्स से टीएन ढूंढा, टीएन को वापस से पुट करके रूट ऑफ टीआर का समेशन ढूंढा हमने। ओके कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है बाकी लोगों का।
क्या? हाँ बोलो बोलो। सर ये जो स्टेप है समेशन ऑफ रूट ऑफ 6 r प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो नीचे उसके नीचे वाले स्टेप में द होल स्क्वायर कहाँ गया? का रूट भी तो है ऊपर। अच्छा हाँ हाँ सॉरी। आर्यमान दास फॉलो कर रहा है क्या? क्या वापस से तू? अरे हाँ, यशवर्धन ने वो बोला था। तुम लोग क्या क्लास में सब यश को मैसेज करते हो क्या? ओके ओके आर्यमान, सर मैं किया था। ओके इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कर सकते हो, तो तुम लोग थोड़ा सा क्रिएटिव रहना और अपने तरीके से करो, कैसे भी चल। हाँ बोलो। सर जैसे वो टीआर है, रूट टीआर वो समेशन में, तो सर अगर उसमें आर का वैल्यू 1 या 2 डालेंगे तो सर उसमें मिलेगा क्या? मतलब आर को 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, आर को 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा। पर सर वो समेशन फॉर्म में है ना, तो समेशन में तो इन ऑल समेशन आ जाएगा मतलब। could you slowly tell what are you trying to tell elaborately? सर जैसे हम लोग हमारे पास अगर टर्म्स है जैसे ए बी सी एंड डी, तो सर जब हम लोग समेशन ऑफ ए लिखते हैं तो सर वो मतलब हाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया ना। करेक्ट। तो सर मैं भी वही बोल रहा हूँ कि अगर जैसे फर्स्ट टर्म का समेशन अगर लिखते हैं तो वो सारे टर्म्स का हो जाएगा ना टेल एन। See, this is not an accurate way to do it. This is just a lazy way to write it. This is not the right way to do. मतलब ओके हाँ, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे लिख देते हैं सिग्मा अल्फा सिग्मा बीटा करके, बट वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ऐसा है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखना चाहिए। ओके ठीक है सर। मतलब सर इसका हाँ, फाइनल आंसर क्या है? फिर रूट 6 टाइम्स n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n। हाँ आगे ना देवल। हाँ ओके चलेगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर वेरियस वेज टू डू दिस, आई जस्ट वांट यू गाइस टू क्रिएटिवली थिंक कि कैसे कर सकते हैं। फाइंड द सम 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। पूरा करने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज आफ्टर 2 मिनट्स, जल्दी नहीं बताओ जीवतेश, आफ्टर 2 मिनट्स विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व इट। ओके एवरीबॉडी थिंक। अदर देन जीवतेश और वेदांत कोई भी बता सकता है क्या? क्या क्या सोच रहे हो, क्या दिख रहा है? हाँ सर। बोलना जिनेंद्र। सर देखो पहले एक 3 ऑड नंबर के हिसाब से, तो उस पे 1 पीछे वाला ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन 5 को 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन 7 को 5, ऐसे ऐसे करके ऑड नंबर बढ़ रहा है और उसके मल्टीप्लिकेशन वाला ऑड नंबर भी बढ़ रहा है, बट एक स्टेप पीछे से। सही कर रहा है जिनेंद्र, अच्छा कहा।
मैं तेरा मेथड से जरूर सॉल्व करूंगा उसको, लेट मी कॉल इट एज मेथड 1। और किसी ने कुछ और ऑब्जर्व किया क्या? एनी अदर ऑब्जर्वेशन, एनीबॉडी, वेदांत, ज्योतिष और एनीवन? ये सारे नंबर्स में क्या है, ट्रेंड क्या है वो ऑब्जर्व, लाइक कैन यू सर गाइस, एपी है AP। व्हाट इज आर 3 15 35 आर इन एपी? सर नहीं मतलब वो जो ये है ना 1 3 3 5 5 7 क्या क्या वापस से बता। 1 3 1 into 3 3 into 5 वो एपी फॉर्म करेगा। कौन सा एपी फॉर्म में है? लाइक फर्स्ट हम लोग कहेंगे 15 को लेंगे तो 3 into 5 हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, उसके अंदर एपी है, एपी के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन है, ये हम बोलना चाहता है। ओके ओके, अदर देन दैट एनी अदर ऑब्जर्वेशन, कोई और कुछ और ऑब्जर्व किया क्या, समथिंग डिफरेंट देन व्हाट दे आर सेइंग? ओके, डू यू गाइस नीड मोर टाइम टू ऑब्जर्व? हाँ सर एक मिनट। जस्ट कैजुअल डिस्कशन है, तुम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हो ये बताओगे तो अच्छा रहेगा। सर एक nn+2 का जनरलाइज फॉर्म बोल सकते हैं? nn+2 का जनरलाइज्ड फॉर्म मतलब हाउ? मतलब सर अगर जैसे n में वैल्यू नहीं सर, nn+2 जैसे अगर 1 पुट किया तो सर पहला वैल्यू 3 आता और तो 2 पुट किया तो सेकंड टर्म आ रहा है क्या? नहीं सेकंड टर्म नहीं आएगा। नहीं यार नहीं सर। ओके, तो जैसे जिनेंद्र ने बोला एक्चुअली कौन से नंबर्स के ठीक है, तुम लोग इतना ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, विच इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि बाकी हाउसेस वालों ने और सब लोगों ने मिलके अलग अलग वेराइटी ऑफ वेज बताया। सो इट्स सैड, या तो तुम लोग सोच नहीं रहे हो। सर यहाँ पे तो कुछ ही लोग तो बोल रहे, तो फिर एक आदमी एक चीज सोच लेगा तो सेकंड चीज सोचने में थोड़ा हाँ, वो कुल हो मिला के जाएगा। 4-5 लोग ही बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ 3 is common in all the terms. कहाँ आयुष, what does that mean 3 is common in all the terms? Zarar, that is a good observation. ठीक है, चलेगा। एक्चुअली क्या है कि व्हाट आई वांटेड टू प्रमोट इज बेसिकली जो भी ऑब्जर्वेशन तुम लोग कर रहे हो उसको कैश इन करो, लेकिन जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उस ऑब्जर्वेशन का फायदा उठा के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन व्हिच मेजॉरिटी ऑफ देम आर ट्राइंग टू से इज दिस नंबर 3 is basically 1 into 3, the next number is 3 into 5, and the next number is basically 5 into 7, and then again the next number is 7 into 9. सर मुझे एक पैटर्न में भी ओके, बताओ बताओ कुछ और ऑब्जर्वेशन लगा तो। like 15 is the sum of 4 5 and 6। ओके, वो ठीक है, देखते हैं वो थोड़ी देर पे। अच्छा ना, ये तो ऑब्जर्वेशन सही है ना। ये ऑब्जर्वेशन के बाद ना somebody has just said something wrong। ये ऑब्जर्वेशन में ये तो है कि जनरल टर्म में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टर्म्स रहेगा, जनरल टर्म में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टर्म्स रहेगा। डू यू थिंक इट विल बी n into n+2? नो सर n into n+2 गलत होगा। n into n+2 क्यों गलत होगा? फर्स्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल फर्स्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल है, n को 2 डाल देंगे तो सेकंड टर्म नहीं आएगा। नहीं तो है। ऐसे ऐसे अगर ऐसे टर्म्स रहेंगे तो जनरल टर्म कैसे डिड्यूस करूं? हाउ शुड आई डिड्यूस दिस जनरल टर्म? तो सबके फर्स्ट +1 2 1 +1 सबके फर्स्ट टर्म्स को ऑब्जर्व करो, 1 3 5 7। जैसे वेदांत ने बोला ये 1 3 5 7 ये कौन सा सीरीज है? एपी है ऑड नंबर्स का। 1 3 5 7 ये एपी में है ना। इस एपी का जनरल टर्म बता सकते हो क्या? 2n 2n - 1 -1। हाँ, a प्लस आर, आर एक टर्म लिख रहा हूँ तो आर a प्लस r -1 इंटू डी, तो 1 प्लस r -1 इंटू 2 विच विल बिकम 2r -1। तो दैट मींस ये पहला टर्म 2r -1 होगा। अच्छे से समझा क्या एवरीबॉडी? हाँ सर Yes, sir. व्हाट डू यू थिंक सेकंड टर्म होगा? 2r 2r -1 + + 2 तो प्लस 2r + 1 हो जाएगा। कैसे बता हाँ, सर। दिया? क्योंकि दो ऐड हो रहा है। हाँ, इसको 2 ऐड कर दिया, 2r + 1। तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन से ऐसे तुक्का मत मारो, जस्ट ट्रेंड ऑब्जर्व करो। बेसिकली डायरेक्टली एपी नहीं रहेगा तो भी एपी इज हिडन समवेयर इन बिटवीन। तो बेसिकली फाइनली जिस्ट ये रहेगा कि टीआर इज बेसिकली 2r - 1 इंटू 2r + 1। अभी टीआर मिल गया तो ढूंढना क्या है, लेकिन क्वेश्चन क्या है?
हाँ वो तो सब हो जाएगा। सम है, तो क्वेश्चन इज बेसिकली सम टू n टर्म्स, तो ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई द सिग्मा ऑपरेटर, सिग्मा ऑफ 2r minus 1 into 2r plus 1 which is basically sigma of 4r square minus 1। इसका सिग्मा कैसे करेंगे? Yes, 4 times sigma r square minus 1 and 4 times sigma r square का फॉर्मूला n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। ठीक है, फटाफट इसको लिख लो, मुझे एक और चीज डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में, और भी चीजें डिस्कस करनी है, एक नहीं एक से ज्यादा। ओके, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। जरा तूने ऑब्जर्वेशन किया है, बट ऑब्जर्वेशन को कैश करो, मतलब ऑब्जर्वेशन से को फायदा उठाओ, उस ट्रेंड का फायदा उठा के, एंड देन वी आर सॉल्विंग इट। ओम बोलना। सर वो 2r minus 1 कैसा समझा नहीं सर। तुझे क्या लगता है एपी का जनरल टर्म क्या होगा? पूछ के चला गया क्या कहीं? हाँ, एपी का जनरल टर्म कैसे ढूंढते हैं? सर मतलब वो लास्ट टर्म वैसा। हाँ हाँ, उसी को जनरल टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टाइम सीक्वेंस सीरीज अटेंड कर रहा है क्या? सर मतलब लास्ट टर्म अगर ढूंढना तो a plus r minus 1 d बोल सकते। हाँ, तो आरथ टर्म कैसे ढूंढेंगे? एन की जगह आर डालना, तो क्या हाँ होगा? सर समझ गए। हाँ उसको हम लोग हमेशा से ऐसे नहीं बुलाते हैं क्या? तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं क्या नाम ये? दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल वर्ड, जनरल हाँ टर्म। समझ गए क्यों ऐसे जनरल टर्म बोलते हैं? लाइक हेंस द नेम यार, जनरल। यस सर। हो गया तो बताओ। हाँ सर हो गया अभी। ओके, सबका नहीं हो हुआ गया? सर। ओके, जिसने नहीं हुआ बोला जस्ट बता दो, जब हो गया हो जाए। हाँ सर। हाँ सर। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लास में किसी ने बताया नहीं, जस्ट फिर भी जस्ट अंडरस्टैंड, few people what they have observed previously in other houses was 3 को उन लोगों ने बोला 3 is basically 4 minus 1, then 15 is basically 16 minus 1, and 35 is basically 36 minus 1, and the next one is 64 minus 1. Like what kind of observation is this? का स्क्वायर Four का मतलब 2 का n माइनस 1। हाँ, मतलब दिस इज बेसिकली 2 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का सर इसको स्क्वायर माइनस 2n 1। square minus 1 बोल सकते हैं। Okay, now just can you just repeat it again? What did you say? सर 2n square minus 1। Yes, that is absolutely right, Tom. Do you think the general term will be n square minus 1? n square minus 1 गलत होगा। n square minus 1 क्यों गलत होगा? सर क्योंकि फर्स्ट टर्म होगा तो फिर लाइक 1 minus 1 हो जाएगा। Yes, welcome back, सही। वही n is not 1, n 1 होगा तो फर्स्ट टर्म होगा। Basically what Om has said is perfectly correct। ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है, तो कौन से नंबर का स्क्वायर माइनस 1 है? इवन। तो इवन टर्म को कैसे लिखेंगे? 2n। तो जनरल टर्म को लिख सकते 2n का स्क्वायर माइनस 1, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टी आर अगर कोई पूछेंगे तो वो हो जाएगा 2r का स्क्वायर माइनस 1 या तो 4r स्क्वायर माइनस 1। सो वंस यू गेट टी आर, फिर क्या करेंगे? सेम चीज, एसएन ढूंढना था, फिर तो tn में सेम ही चीज है, उसके आगे सेम प्रोसीजर है, बस टी एन ढूंढने का दूसरा तरीके से, मतलब जो भी ट्रेंड हो आंसर तो ऑफकोर्स वही आएगा, टी एन तो चेंज नहीं होगा। जस्ट अंडरस्टैंड दैट टी एन को इस ऑब्जर्वेशन से भी ढूंढा है। ओके, पहले इसको भी फटाफट लिख लो, एक और चीज बतानी है मुझे, जल्दी जल्दी लिख लो। सर ये वाला मतलब बस कौन सा? ये वाला। ये मतलब ये बोर्ड, जो बोर्ड पे लिखा है? हाँ सर सेकंड। हाँ, तो जस्ट कामली सोचना, तुझे क्या लगता है मैंने पहले क्या किया?
हाँ सर, मतलब मैं बोल रहा कि समझ में आया सर, बहुत इजी था ये ओके वाला। अच्छा पिछले अच्छा, वाला। तो समझ में आया मतलब वो तो ठीक है, बट तू खुद से करता तो अच्छा रहता। हाँ सर, मतलब आपने वो एक बार वो ट्रेंड ऑब्जर्व करवाया तो समझ में आया कि वो 2n²। ओके ओके। नेक्स्ट हो गया तो जरूर बताओ, लिख के हो गया तो। हो गया, सब हो गया। ओके थैंक यू। नेक्स्ट, again once again we are going to do the same question. Okay, now the third observation is a very famous observation. That observation has been like very commonly occurring, so that is why it has been given a separate name also. Method of difference. Okay, method of difference is when differences are in AP or GP. Like as in I have just gave away the hint. यहाँ पे 3 और 15 का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 12 12। 15 और 35 का डिफरेंस 20 है। फिर डिफरेंस है 28। So what have you observed in the differences? कॉमन 4 डिफरेंसेस किस में है? डिफरेंसेस ये these are called as में कॉमन डिफरेंस 8 है। सो डिफरेंसेस एपी में है, ठीक है, डिफरेंसेस एपी में है। तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। जब डिफरेंसेस एपी में हो या जीपी में हो, देन दिस मेथड इज एडवाइजेबल टू सॉल्व, व्हिच आई एम गोइंग टू सॉल्व। तो बेसिकली पहले जो क्वेश्चन है एस ढूंढना है। एस को हम लोग 3 + 15 + 35 + 63 ... अभी लास्ट टर्म को मैं लिख दूंगा टीएन। पूरा पर्पस ऑफ दिस मेथड इज टू फाइंड टीएन अगर मिल जाएगा तो टीएन से एसएन कैसे मिलेगा? वो तो सिग्मा ऑपरेटर। तो पूरा 4 में भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फोकस्ड ऑन टीएन ढूंढने के पीछे पड़ेंगे। तो जस्ट लाइक एजीपी का सम याद है क्या? कैसे करते थे? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सबट्रैक्ट करते थे। यहाँ पे कोई कॉमन रेशियो जैसा कुछ नहीं, जस्ट शिफ्ट कर दो। एज इन 3 को लिखेंगे 15 के नीचे, 15 को नीचे लिखेंगे 35 के नीचे, 35 को 63 के नीचे। कैन यू जस्ट टेल टीएन के नीचे क्या आएगा? कुछ भी आएगा, उससे मतलब नहीं था। कुछ टीएन -1 आएगा, कुछ भी। और टीएन जाएगा थोड़ा सा आगे, राइट साइड शिफ्ट हो गया। ओके अभी इन दोनों सीरीसेस को हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। देखो अभी तक समझो, हम लोग ने क्या किया, एस को लिखा फिर शिफ्ट किया, और अभी दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 0 डेफिनेटली। और राइट हैंड साइड 3 + 15 - 3 12, फिर 35 - 20 + 28 ... कुछ तो आएगा, टीएन -1 भी आ जाएगा। और बस इतना ही हो गया कि और भी कुछ बचेगा? -TN, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, -TN, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं था, 0 में से TN सबट्रैक्ट। ओके यहाँ पे ये जो -TN है उसको लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे, तो TN आ जाएगा। TN = 3 + अगेन 12 + 20 + 28 ... ऐसे होगा। ओके 3 को छोड़ के बाकी पूरा सीरीज किस में है? एपी में है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय प्लस साइंस। सो ऑब्वियसली क्या करेंगे, ये सम
ढूंढेंगे, इसका सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ द एपी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होते हैं? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 8। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ा सोच के दिमाग लगा के बता सकते हो? नंबर ऑफ टर्म्स n minus n minus 2 n n minus 2 -2 की n-1, थोड़ा जरा सोचो आराम से। नंबर ऑफ टर्म्स सोच के बताओ। जैसे कि 12 किसकी वजह से आया? सेकंड ओके, सेकेंड टर्म की वजह से 12 आया, थर्ड टर्म की वजह से 20 आया, ऐसे nth टर्म की वजह से, मतलब कौन सा फर्स्ट टर्म छूट गया ना फिर। तो कितने टर्म्स हुए ये? n minus n-1। तो इन सबको एडिशन कर लेते हैं। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला याद है? n minus 1 n upon 2 upon 2 2a n/2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, minus 1 upon n-1/2 इंटू 2 क्या? into a plus n minus 1 2 इंटू 12 प्लस n minus 2d n-2 इंटू 8 8, राइट? इस Yes. पूरे को सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज नॉट ए बिग डील, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। इस पूरे चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके दिखाओ, आई होप सो यू कैन डू इट। कुछ नहीं, वही 24 होगा 4r square minus 1 ही yes आएगा। 4n² - 1 ही आएगा, of course that is only which we have done in the, so once we get tn, so again rest of the solution is same, therefore tr is 4r² - 1 and sn is basically sigma of 4r² - 1। बस ये वाला क्वेश्चन अननेसेसरी लेंदी लग रहा होगा, tn ढूंढने के लिए इतना मेहनत क्यों किया, ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते थे, बट फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड आर नॉट सो रिलायबल। फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड, बिकॉज हर बार इतने अच्छे से दिखेगा पता नहीं, बट ये मेथड समझो। यहाँ पे सब दिख रहा है मतलब। हाँ, जब भी डिफरेंस एपी में हो या जीपी में हो और तुम्हें जनरल टर्म नहीं दिख रहा हो, यूज दिस। शिफ्ट करके सबट्रैक्ट करके टीएन ढूंढेंगे, मेन तो ये है। एक बार लिखिए ना, अनदर ऑब्जर्वेशन इज स्क्वेयरिंग वन ऑड नंबर एंड एडिंग द नंबर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट ऑड नंबर विद 2। चलेगा रघुराम, तो उसको भी आर के टर्म्स में लिख सकते हैं। आई जस्ट कम बैक इन 1 मिनट जस्ट। हाँ रघुराम, कैसे, कैन यू एलॉबरेट? सर मतलब अगर n को हम ऑड नंबर कंसिडर करें तो n² + 2n, मतलब if n is 1 then 1² + 2 so 3, and if n is 3 then 3² + 2n, that is 3² + 2 into 6, that is करेक्ट है, 15। वो इवन के लिए वैलिड नहीं हो रहा है क्या? हाँ, इवन के लिए तो सर नहीं होएगा ना। ओ, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ऑड को अलग ऐड करना पड़ेगा, फिर इवन को अलग ऐड करना पड़ेगा। हाँ चलेगा, इट्स फाइन। हाँ बट इधर वे गाइस, मेन तो ये है, मेथड ऑफ डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करना था। एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लिया कि कर रहे हो? सर हाँ बोल रहा हूँ। सर वो जो एपी हमारा निकला 12 20 21, सर उसका जो लास्ट टर्म हमने मतलब निकाला, लास्ट टर्म नहीं निकाला, बट ये पता है कि टोटल n-1 टर्म्स रहेंगे। हाँ सर वही पूछना है कि वो n-1 टर्म्स कैसे आते? देखना, तू सोच, 3 15 35, ये टोटल कितने टर्म्स थे पहले? सर टेल n टर्म्स। टोटल n टर्म्स है ना, टोटल n थे, तो देखना किसके नीचे क्या लिखा गया है। सर वो n-1। एक टर्म नहीं लिखा है ना, एक टर्म छूट गया। हाँ सर। समझ गया ना पक्का हूँ? हाँ सर। सर एक बात और पूछनी थी। सर जो पहला हमने s लिखा उसके अंदर हमने tn भी लिखा था, और जो दूसरा s लिखा उसके अंदर भी हमने सर जैसे tn था वो, सर तो हमने 2 tn कंसिडर किया है। 2 tn नहीं है, tn के आगे ये क्या लिखा है, कैन यू रीड? tn-1। मतलब क्या, व्हाट डज दैट मीन? सर द सेकंड मतलब यहाँ पे भी tn-1 था ना, उस tn-1 को ऐसे tn
क्लियर हुआ क्या ओम? सर एक सेंस आई। सर मतलब वो जो tn है, जो फर्स्ट हमने सीरीज लिखा, टीएन मतलब वो एक nth लास्ट टर्म का रिप्रेजेंटेशन है, n फॉर nth टर्म। n की जगह n-1 लिखेंगे तो n-1th टर्म है वो। अच्छा, तो मतलब सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो एपी हमारा आया 12 20 28, उसका लास्ट टर्म tn बोल दो? उसका लास्ट टर्म tn नहीं रहेगा, क्योंकि tn इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एपी। ओके सर। हाँ सर। पक्का अच्छे से समझो, सही पूछना। हाँ सर, रघुराम ने जो मेथड बोला उससे 35 63 कैसे आएगा? 35 के लिए नहीं चल रहा है क्या? हाँ 35 में 63 के लिए नहीं, ओ मतलब 15 तक इजी आ जाएगा, उसके बाद नहीं आ रहा। सर 5 और स्क्वायर चल रहा प्लस है। 2 into 5। अच्छा ओ 1 3, अच्छा अच्छा, तो फिर उससे सिर्फ ऑड नंबर का वो होगा। हाँ वही, वो भी वही कह रहा है, ओके, ऑड नंबर के लिए हो अच्छा रहा है। ओके ओके। चलो अच्छा है, फर्स्ट टाइम 2 स्टूडेंट्स हैव टॉक्ड टू ईच अदर इन माय क्लास। इधर ऐसा नहीं कर, हम लोग बात करते हैं। क्लास में बात करते हैं क्या? हाँ, कभी कभार हो जाता है। हाँ होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो बात करना चाहिए, एटलीस्ट मे बी व्हाट्सएप और एनीथिंग। सर हाँ बोलो। सर जो एपी आया है उसका लास्ट टर्म क्या हो सकता है? एपी का लास्ट टर्म ढूंढने का भी मेथड है ना, a + n-1 into d, हाँ सर। वैसे ढूंढना है ओम। तो सर फिर a प्लस एल में जैसे n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं, n/2 a + l इज लास्ट। हाँ हाँ, मतलब पहले nth टर्म ढूंढो, फिर n/2 टाइम्स a + l यूज कर हाँ सर सकते वैसे। हो। यस यस, यू कैन डू इट। ओके सर। Okay. Is it done? Everybody else? Are you done writing? Next sum करें? यस सर। हाँ सर। Okay. सर मैं जो बोलो। पहले कंसेप्ट सिखाया था जो मेथड 1 में यूज हुआ था, सो मुझे थोड़ा डाउट था। हाँ सर ऐसा कोई होता है कि 1 into 3 + 3 into 5 ऐसा कोई सीक्वेंस, तो के बाद डिस्कनेक्ट हो हाँ। गई। सर तो मतलब सर तो हम लोग उसमें से एक डिजिट लेके दूसरा डिजिट दूसरे वाले में ले सकते हैं, पर नहीं समझा ऐसा मुझे। तो मतलब हम लोग पहले टर्म में से 1 लेते हैं, बाद में दूसरे टर्म से 3 लेते हैं, पर सर तो वैसा थोड़ी कर सकते हैं हम लोग, मतलब वो फॉर्मेशन समझ नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है टर्म्स के। किसी को समझा क्या उसका डाउट? सर मैं बोल रही हूँ कि जो 2 जनरल टर्म्स हम बनाते हैं और हाँ। उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो 2 जनरल टर्म्स जो लेते हैं उनका एपी हम लोग हर एक डिजिट में से एक पार्ट लेते हैं ना, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? अरे क्यों नहीं कर सकते, मतलब अरे मतलब कोई अंताक्षरी का शो है और हस्बैंड वाइफ आना है साथ में, एक का नाम मिस्टर शाह, एक का नाम मिसेस शाह है, तो मतलब अभी कैसे कर रहा हूँ, अरे क्या, अरे सर एक नेक्स्ट बार टाइम। एक्शन रिप्ले करने को बोलो ना, मतलब क्या समझा नहीं, क्या जीवतेश? समझा नहीं, डाउट क्या है वो नहीं समझा। डाउट ये है उसका कि 135 है ना, तो हमने, अच्छा देवल इसका नेक्स्ट टर्म क्या है? 7 into 9, कैसे बताया? मतलब 2 डिजिट्स ये साइड ऐड किया, 2 डिजिट्स ठीक ये है, दो साइड, डिजिट्स 2 डिजिट्स दोनों साइड ऐड किया। दोनों साइड ऐड किया ना, तो कहने से दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एपी इनटू एपी, हाँ तो बस हो गया ना। तो अगर मैं से ऐसे 10th टर्म पूछूं तो क्या बोलेगी? हाउ विल यू फाइंड द 10th टर्म? ऐसे दो ऐड करते रहोगी क्या? 10th टर्म या 100th टर्म पूछे तो कैसे करें? अच्छा ओके सर।
मतलब वो ट्रेंड, एपी जैसे ट्रेंड यार, वो ट्रेंड का ही उन लोगों ने फॉर्मूले की तरह बना कर दिया है। ओके सर। पक्का समझी ना? हाँ सर। ओके, कुछ खास नहीं था जीवते, शी गॉट इट। ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम। 6 plus 13 plus 22 plus 33, so on until n terms. What is the observation? हो गया, इसमें भी पिछले वाला जैसा ही है पूरा। पिछले वाला जैसा ही है। 9 minus 3, 16 minus 3, 25 minus. Especially, I am now interested in Deval and Om. If you are getting the observation. ओम समझा क्या Tn-1 का जो भी कंफ्यूजन था? हाँ सर। 6 प्लस क्या होगा नेक्स्ट नंबर? 7 आएगा ना? हो गया सर, पूरा चैट बॉक्स में लिखना पॉसिबल शायद से चलेगा, leave it, it's fine. I hope everybody else is also getting it. हाँ सर। बस ये बता दे जिनेंद्र, 6 प्लस क्या आएगा? 6 plus 7, अच्छा वो एक सेकंड, पूरा सिंपलीफाई करके n-1 into 5 plus है, आप वो कर दो। ओके, किसी कोई और बता, Tn बता सकता है क्या? हाँ, तो Tn will be 6 plus 5n plus n square, 6 plus n square plus 2n plus 1. हाँ, n square plus 4n plus 6, n square plus 4n की 5n? 4n plus 4n. 4n plus 6 plus 6. हाँ। Can anybody confirm this? नहीं, plus 1 होगा. अच्छा हाँ, +1 5 का भी आएगा, हाँ +1। Plus 1. Can anybody else confirm this? सर मैं कर रहा हूँ. हाँ, हाँ सर, वेदांत हाँ क्यों हो नहीं गया, बताया? ठीक हो है, गया। चेक करो others if you're getting the same answer, Deval and Om, Jivtesh or anybody else, जो भी। अमितेश, सो गया क्या? यस सर। सर हाँ बोलो। सर ये जो शिफ्टिंग वाला मेथड है, ये हर सीरीज के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, जब भी डिफरेंसेस एपी या जीपी में रहेंगे तो डिफरेंसेस एपी या जीपी में रहेंगे तो ठीक है। यस सर। दक्ष, आर यू देयर? पर्व फॉलो कर रहा है क्या? हाँ हाँ। तो मतलब इस टाइप का कुछ कोई भी मतलब दो सीरीज को सम्स को माइनस करने का मेथड जनरली वो सिंपलीफाई करके कोई एपी या जीपी में कन्वर्ट कराता है। हाँ, मतलब वही हम लोग यूजुअली एपी या जीपी डिफरेंसेस में ऑब्जर्व करेंगे तो भी वी हैव ए मेथड
to find the general term. That is all we learned. Okay, इसको कॉम्प्लिकेट करके दूं, एक और सम करते हैं कॉम्प्लिकेट करके. Yes, sir. हाँ सर. I'm just waiting. फिर TN find करना is not the end of the question. For your information, I hope you understood that. वो सिग्मा लगा के फिर सम ठीक है. हाँ, yes. TN is not the end of the question basically. Okay, next question. Find the sum. 5 plus 7 plus 13 plus 31 up to n terms. Find the sum 5 plus 7 plus 13 plus 31 so on up till n terms. Okay, दक्ष पर डाउट से तो पूछा करो. आज कितने लोगों का ओरिएंटेशन है? मेरा सर पूरे अंधेरी अंधेरी को बोरीवली को कि अंधेरी को? अंधेरी ओके. सही कांदिवली या बोरीवली के थे ना? सर कांदिवली, बोरीवली भी पास में ही है. Okay. So you went to the college or was it? Yeah, I online? went to college. Okay. सर कैसा ओरिएंटेशन? पता नहीं, पूछना उसकी को देवल सही कोई. अरे सर आज वो एलिजिबिलिटी फॉर्म भरने जाना था आईसीएससी वाले, मतलब हमारा एचएससी कॉलेज है ना, तो फिर दूसरे आई बोर्ड एम वालों को न्यूट्रल भरना तो उसको बता दे. हाँ. था. और यशवर्धन तू कौन से कॉलेज में है? सर वो भी भाटिया का ही है. ओ, सही है. What does it mean, Chivtesh? सर जीपी में आ रहा है इस बार. हाँ, ये शायद सबने ऑब्जर्व किया. और डिफरेंसेस किस में है? जीपी में है. हाँ, बट 4 का मतलब क्या है? तूने 4 क्या भेजा है? सर उसमें सेम चीज ही करना है ना, पर सम ऑफ जीपी करना है. Yeah, sum of GP करना है. So that will make things a little more complicated because AP is easier to do. नहीं सेम उसका फॉर्मूला बदलेगा. हाँ, फॉर्मूला बदलेगा उसका. आगे पूरा करेंगे हम लोग. ट्राई करते हैं. सब्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट साइड 0 आएगा. फिर 5 प्लस पहले 2 आएगा शायद. माइनस टीएन लेफ्ट साइड चला जाएगा, टीएन बन जाएगा वो. ओके, सो टीएन इक्वल्स टू 5 को छोड़ के बाकी जीपी है. जीपी का सम याद है? हाँ सर, a into r raised to n minus 1. No, a upon 1 minus r is for infinite terms. This is not a infinite. into r raised to n minus 1 फाइनाइट है. n minus 1. हाँ, r कितना है? n minus 1 है. Yes. r कितना है? r3 है. r3 है. और नंबर ऑफ टर्म्स n minus 1 है. वो सही कह रहा है. बाकी लोगों को भी समझा के नंबर ऑफ टर्म्स n minus 1 है. हाँ सर.
3 माइनस 1 को 2 लिखो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। जनरल टर्म क्या आया सिंप्लीफाई होके? 4 plus 3 4 raised plus to n. 3 raised to n minus 1. Yes, 4 plus 3 raised to n minus 1 or 3 raised to n minus 1 plus 4. Now this is only the general term or nth term. That is not the end of the question. The rest of the question should also be solved. Let me just show that also again. तो सर वो So समझ now- करना पड़ेगा। Sum to n terms. Sum to n terms is basically sigma of 3 raised to r लिख रहे हो कि n लिख रहे हो? चलेगा कुछ कोई भी Actually, लिखो ना। as far as you're not getting confused. 3 raised to r minus 1 plus 4 और r का रेंज क्या होगा, कहां से कहां तक? 1 to n. 1 to n. 1 to n. 1 to 1. ओके, इसके सिग्मा में थोड़ा सा हेल्प चाहिए मुझे। सो दिस इसके हाँ। सिग्मा में सिग्मा 3 रेज टू r minus 1 प्लस सिग्मा 4 ऐसे करके लिख लेंगे। तो वो 3 raised to r minus 1 को हाँ, 3 of 3 raised to r 3r by 3 लिख लेने का। 3 raised to r by 3. दैट इज फाइन, या ऐसे ही कर सकते हो। सिग्मा 4 तो ऑब्वियस है, हाँ सिग्मा 4 तो हाँ। 4n हो गया। पहला वाला r का वैल्यू 1 to n है, r को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? सर जी 1 आएगा 1 प्लस Plus 3 raised to 1 3 raised to 2 तो डॉट सर डॉट डॉट ये 3 GP raised to n minus 1। GP. हाँ यस, जीपी प्लस 4n तो है। फिर यहाँ पे वापस से जीपी का सम ढूंढना है। somebody was asking a doubt in the middle, who was it? Okay, so basically final answer is basically इसका सम 1 into 3 raised to n minus 1 upon 3 minus 1 plus 4n. So this is the final answer. सर तो इसको आगे और थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा क्या, या यहाँ छोड़ सकते हैं? हाँ वो ऐसा सिंप्लीफिकेशन है कि यू कैन डू इट योरसेल्फ। आई थॉट 3 minus 1 को 2 तो लिख ही सकता है, एलसीएम भी ले ही सकता है। हाँ सर, मतलब वो ऑप्शन के बेसिस पे देख के कर सकते जरूर, हैं। डेफिनेटली। ओके Is everybody else also done? Yes. Next. तुम लोगों को टेलीस्कोपिंग सीरीज का नाम मैंने इंट्रोड्यूस किया था पहले, तुम्हें याद है क्या टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या होता है? Yes, sir. हाँ सर वो sir. कैंसिल होंगे। हाँ सर कैंसिल होते रहेंगे, Yes, प्लस माइनस, ठीक है। उसके ऊपर ना देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मिसलेनियस सीरीज। टेलीस्कोपिंग सीरीज के ऊपर मिसलेनियस मतलब कुछ दोनों साल मिला के कम से कम 50 टाइप के क्वेश्चन होंगे। हम लोग अभी के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में मिला के कुछ 10 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, फिर और 5-6 टाइप के क्वेश्चंस तुम लोगों को बुकलेट में मिलेंगे नए। बाकी ओवर द 2 years you'll keep encountering new telescoping series, so just keep that in mind. टेस्ट में या कहीं पे नया टाइप दिखे तो नथिंग टू वरी। नाउ जस्ट टेलीस्कोपिंग सीरीज में जस्ट कैजुअली तुम लोग समझो, विच वन यू लाइक टू प्रिफर, a plus b upon ab या ab upon a plus minus b? इन दोनों में से कौन सा तुम लोगों को प्रिफर करोगे तुम लोग एज फ्रॉम मैथमेटिक्स? First, You prefer the first one over the second. Why the left side one? न्यूमरेटर तो कॉमन रहेगा, क्या? न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा। हाँ बेसिकली ये फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड को ना हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैथ्स में। इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे तो क्या होगा? a upon A 1 by b, A upon 1 by A, b. 1 by b, 1 by b minus plus or plus minus minus 1 1 by A. So this can happen in this first one. In second one, can we simplify anything? No, we are stuck there. So in general, यही सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से स्टार्ट होगा। आगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ऐसे कोई भी चैप्टर में मैथमेटिक्स में we always try to have addition or subtraction in the numerator and multiplication in the denominator. That is always beneficial. This is not beneficial. Just a casual thing to understand. ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। हमेशा समझो कि न्यूमरेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा तो रिलेटिवली अच्छा लगता है। Okay. Now for example, so that is the one of the major gist of telescoping series. Now telescoping series mein I'll start with examples. First example, 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 dot 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 up till n terms. Up till n terms. तो n terms की बात करूं तो what will be the nth term? Can you guys predict it here?
हाँ, so 1 upon n into n plus 1. 1 upon n into n plus 1. Yes. देवल ये क्लियर हो गया ना? Yes. Okay. Now यहाँ पे what have you observed in the denominators? अब वो नंबर n जो है तो उसका सर एक बड़ा नंबर डिजिट सारे मल्टीप्लाई होता है. नहीं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, Yes. ठीक है? हाँ सर इन दोनों नंबर्स में क्या रिलेशन है ताकि जो कॉमन है हर डिजिट चीज सारे में? नहीं क्या सही? उनका सब्ट्रैक्शन इज digits 1. सारे उनका डिफरेंस इज सारे 1. मतलब डिजिट सारे नहीं यस, थी सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा. 1 2 का डिफरेंस, 2 3 का डिफरेंस, 3 4 का डिफरेंस सेम है. तो वो जो डिफरेंस है उसको न्यूमरेटर में जनरेट करने की कोशिश करो. अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है, जो कि न्यूमरेटर में ऑलरेडी है. तो इस 2 1 को क्या, minus 1. यस दैट इज राइट, इस 1 को हम लोग कोशिश करेंगे ये लिखने के लिए. ये फर्स्ट वाले 1 को लिखेंगे 2 minus 1 upon 1 into 2. फिर नेक्स्ट वाले 1 को लिखेंगे 3 minus 2 upon 2 into 3. फिर नेक्स्ट वाले 1 को 4 minus 3 upon 3 into 4. ये लास्ट वाले 1 को क्या लिखूं? n plus 1 n plus 1 minus minus n. n प्लस minus 1. 1 माइनस n बाय n n into n plus 1. Okay. Now what I'll do is like I was talking, separate कर देंगे. सेपरेट करेंगे तो पहला क्या होगा? 2 by 2 just 1. माइनस क्या होगा? Half. हाँ यस, माइनस हाफ और 1 by 2. सेकेंड टर्म को सेपरेट करेंगे तो 1 by 2 Half minus 1 by 1 by 2 1 by 2 minus 1 by ये 2. नेक्स्ट टेलीस्कोपिक वाले हो को जाएगा. 1 by 3 minus 1 by minus 2. 1 by माइनस 1 बाय 2. 2 लास्ट वाला 1 by क्या? 1 by n minus 1 by n minus plus 1 by n plus 1. Okay, now this is the best part. Now it has become telescoping series which you should observe. तो clearly minus half plus half and so on ऐसे cancel होते जाएंगे. बचेंगे क्या? लास्ट 1 वाला or और 1 फर्स्ट by n plus तो 1 minus 1 minus by 1 by n plus n plus 1. So n this is by the n answer. Yes, you can cross multiply and write it as n by n plus 1 also. But this is the answer, 1 minus 1 by n plus. Write it down. This is the first question of many. टेलीस्कोपिंग सीरीज बनाना है. सीक्वेंस एंड सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू से अभी टेलीस्कोपिंग सीरीज इज ए मिसलेनियस थिंग. बेसिक आइडिया ये है सारे टेलीस्कोपिंग सीरीज में कि डिनोमिनेटर के टर्म्स का, डिनोमिनेटर में दो या तीन टर्म्स का डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन रहेगा, तो उनका डिफरेंस न्यूमरेटर में बनाओ ताकि टेलीस्कोपिंग बने. दैट इज द जनरल आइडिया व्हिच विल प्रैक्टिस टुडे. Just try to generate the difference in the numerator. तुम्हारा कोई ऑफलाइन लेक्चर हुआ क्या इस हफ्ते? नहीं सर. किसी का नहीं हुआ. यशवर्धन कह रहा है. यशवर्धन ने कहाँ अटेंड किया है ऑफलाइन? सर नहीं, ओ डाउट था. अरे डाउट. अरे क्या तू वियर्ड है सर लेकिन ज्ञानेश्वर सर बोलते कि ऑफलाइन पॉसिबल नहीं हो पाता, तो बच्चे मतलब क्लियरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा एंड बच्चा साइडलाइन हो जाएगा. बट सर क्लियरिटी का प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा. क्लैरिटी का प्रॉब्लम? हाँ मतलब जैसे कि वो बोलते कि ऐसे अगर ऑफलाइन ऑनलाइन साथ में करना था साइमल्टेनियसली, तो फिर जो बच्चा ऑनलाइन में बैठा रहेगा उसको वो स्क्रीन जो बोर्ड पे लिखोगे ना वो सब क्लियरली नहीं दिखेगा. लेकिन यहाँ पे तो HRCS सर इवन आप भी तो बोर्ड पे ही लिखते हो ना, तो फिर क्लियरली तो दिखता है सब कुछ. बट नहीं होने वाला है जितेंद्र, क्योंकि इस हफ्ते हुआ था एक्चुअली. किधर मैं गई थी ना सर कॉलेज में सीईटी बैच में चालू था. मैंने खुद रेड हाउस का लिया था इस हफ्ते. थोड़े बच्चे ऑफलाइन थे और थोड़े बच्चे ऑनलाइन थे. फिर KVPY का भी लिया था. हाँ सर. हाँ. और मैंने सुना बोरीवली में हेमंत सर का भी हुआ था, और अंधेरी में सौरभ सर का सीनियर्स के साथ हो. तो धीरे धीरे हो रहे जिनेंद्र. तो few students are called and rest of the students are attending online. ऐसा है. So you all will pick the students, or students will like opt for coming or not coming? एक तो इतना डिटेल मुझे पता नहीं है, बट एक वन थिंग व्हाट दे हैव डन इज कंसेंट फॉर्म्स भेजे हैं. जिनका भी यस आया कंसेंट में, उनको सेंटर मैनेजर्स बुला रहे हैं. अच्छा ओके. अभी तो लोकल का भी अलाउ कर दिया जूनियर कॉलेजेस के स्टूडेंट. हाँ एलो तो कर ही दिया है. एलो कर दिया, बट ठीक है. इतने दिन सब सोच रहे थे एलो करना चाहिए. अभी एलो करने के बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस कर रहे शायद. वो तो सब होगा ही, इतना दिन घर पे बैठे हैं तो फिर
अच्छा हाँ, लेकिन ऑफलाइन होगा तो बहुत लोगों ने फीडबैक दिया कि बहुत मजा आया, तो हाँ सर, लेट्स सी, हम लोग ने तो अभी तो दिया ही नहीं, मौका ही नहीं मिला देने का। ओके ओके ओके। सही और somebody else most probably इस थर्सडे को I'll just come by to कांदिवली और बोरीवली सर casually। पक्का आओगे ना? हाँ मतलब अभी के लिए तो पक्का है, अभी संडे का टाइम टेबल से पता चल जाएगा। मतलब इस बार Okay. वही मेरी छुट्टी है थर्सडे को, तो I'll just come on that day casually। ओके कुछ हमारा लेक्चर हुआ तो कुछ पिज्जा या कुछ खाएंगे, या तो मैकडी और सब सर आ जाएंगे, हम देख लेंगे, बस आप आ जाओ, बाकी सब हम कर लेंगे। टाइम पास होगा। नहीं यशोवर्धन, nth टर्म n-1 into n नहीं रहेगा, बिकॉज n को 1 डालेगा तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए। ओके, आर अदर्स हैव others written this, copied this down? Yes, sir. Yes, sir. रिया आज एब्सेंट है क्या? किसी को पता है क्या? रिया टस्कनो, ठीक है। कुशल फॉलो कर रहा है क्या? What about you, मिश्री, ऋषित? Yes, sir. सिया? सिया डाउट्स नहीं पूछती, बस फॉलो तो करती हो, बिकॉज तेरा नोट्स देखा था ना मैंने। ओके कुशल, कुशल ओके। दिव्यांशु भी तुम्हारे क्लास का है ना? आई गेस। हाँ सर, Okay. पता है। आज एक्चुअली काफी लोग एब्सेंट थे, लाइक तुम्हारे क्लास में 40 में से 30 ही आए। सर Even शायद वो SPM sir कॉलेज की का ही class में था नहीं आते। इसलिए। ओके 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 ओके। नाउ ये सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जस्ट नाम के लिए लिख लेते हैं, फॉर्मेलिटी। सेकंड क्वेश्चन इज मोर कॉमनली आस्क्ड इन जेईई और अदर एग्जामिनेशंस। यही क्वेश्चन 1/1 into 2, 1/2 into 3, 1/3 into 4 डॉट 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 इंफिनिटी कर देंगे, इंफिनिटी कर देंगे, तो क्या डिफरेंस आएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे, मतलब हाँ, n का वैल्यू इंफिनिटी है, माइनस डॉट इंफिनिटी डॉट आएगा। डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएंगे, तो कैंसिल होते होते क्या बचेगा? 1 1 minus सिर्फ 1। 1 बचेगा। हाँ। 1/n+1 का वैल्यू कितना होगा देवर? 0 हो इंफिनिटी पे जाएगा। वेरी लाइक स्मॉल। नथिंग, इट्स लाइक नथिंग, तो 1 ही रहेगा, सिर्फ 1 विल बी द आंसर। सेकंड क्वेश्चन जस्ट अ फॉर्मेलिटी से, इनफाइनाइट टर्म्स रहेंगे तो इट कीप्स ऑन कैंसलिंग अंटिल वी आर लेफ्ट विद ओनली 1। सर ओके हाँ बोलो। सर, ये ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि कोई सीरीज अगर जैसे टेलीस्कोपिक है या टेलीस्कोपिक, हर सीरीज टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा, जैसे एपी जीपी खुद ही टेलीस्कोपिक नहीं है। सो आइडिया ये रहेगा कि डिनोमिनेटर में ऐसे फैक्टर्स रहेंगे, लाइक फैक्टर्स मतलब समझ रहे क्या? हाँ सर। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टर्म रहेंगे, तो वही है। अभी वही मैं कह रहा था कि टेलीस्कोपिक ना कुछ 50 टाइप के है, जैसे आगे जाके साइन इनवर्स का भी टेलीस्कोपिक होता है, टैन इनवर्स का भी टेलीस्कोपिक होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बायनोमियल थ्योरम करके भी चैप्टर्स है, उसमें भी टेलीस्कोपिंग आएगा। बेसिकली टेलीस्कोपिंग इज जस्ट अ निकनेम गिवन टू सच काइंड ऑफ सीरीज। ओके सर, मतलब सबको एक साथ में टेलीस्कोपिक बोल सकते। हाँ मतलब वही, लाइक टेलीस्कोपिंग क्यों बोलते हैं समझा क्या? लाइक डू यू अंडरस्टैंड द टेलीस्कोप? लाइक यस सर, यस सर। वही काम है कि आगे का हमने प्रेडिक्ट कर लिया बस। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। आर यू गाइस डन राइटिंग दिस और शुड आई वेट? लिखना ही Done, था। sir. ओके, लेट मी राइट डाउन नेक्स्ट सम। लिखा ही नहीं था क्या सेकंड क्वेश्चन? ठीक है। हाँ सर। 1/1 into 3। वन बाय 1 into 3 plus 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus so on until infinite। That's right, Jinendra. Oh no, Jivitesh. रिमेनिंग भेजा। जिनेंद्र करेक्ट है, जीवतेश का रॉन्ग है बोला मैं। अच्छा अच्छा, ओके।
Now, what is the problem in this? What have you observed सबसे पहले, other than Jinendra or Jivtesh, others? मैं बोलूं बोलो क्यों नहीं? डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है उनका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो न्यूमरेटर में क्या होता तो अच्छा रहता? 3 - 1 5 न्यूमरेटर में भी क्या होता तो अच्छा रहता? 2 होता तो अच्छा रहता। 2 होता था। तो 2 नहीं है तो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 2 इज जस्ट ए कांस्टेंट। तो जो हमें कांस्टेंट चाहिए उसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। फिर अभी 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद फायदा क्या है? यू शुड अंडरस्टैंड क्यों 2 मल्टीप्लाई किया। अभी इस 2 को क्या लिखेंगे? 3 - 5 - इज दिस हिंट एनफ टू सॉल्व इट? जल्दी करना जरा, एवरीबॉडी एल्स। हाँ, अब तो इन्फिनिटी तक है, तब तो स्मॉलेस्ट। दैट्स राइट। जीवितेश अभी भी गलत है। ओम करेक्ट है, गुड वर्क यार ओम। थैंक यू सर। ओम तुझे ये पता है कि वर्ड्स रिटेंटिविटी, ससेप्टेबिलिटी? सर मैंने नाम सुना ये। Okay. आर्या करेक्ट। आर्या तू वही आर्या है क्या जो व्हाट्सएप पे डाउट्स कभी भेजता है? यस सर। आर्या शायर? यस सर। तेरे व्हाट्सएप डीपी में कौन है तू तीनों में से? तो उसको कैमरा चालू करने को बोलो ना, पता चल जाएगा। अरे उससे अच्छा बोल सकता है ना। देवल करेक्ट है। कौन है तू? ब्लैक कोट वाला है कि रेड? नहीं सर, ब्राउनिश टाइप है ना सर। ओके ओके। ग्रीन। हाँ सर वो वर्ड आपने क्यों बोला था, मतलब वो जो भी। हाँ, मतलब रिटेंटिविटी मतलब कुछ जैसे ये ऑफनली फिजिक्स के वर्ड्स है। लाइक ससेप्टेबल मतलब कितना जल्दी वो इफेक्ट करेगा। लाइक कैसे बोल सकते हैं कि आयरन इज ससेप्टेबल टू मैग्नेट बट स्टील इज नॉट सो ससेप्टेबल। लाइक समझा क्या मतलब? ससेप्टेबल मतलब कितना जल्दी वो अब्सॉर्ब करेगा। इंडक्शन इंड्यूस कितना जल्दी हो जाएगा। रिटेंटिविटी मतलब एक बार इंड्यूस हो गया तो फिर वो कितनी देर रिटेंटिविटी मतलब रिटेन कर लिया उस चीज को। हाँ सर, हाँ समझा। हाँ, तो मतलब स्टूडेंट्स जो है 2 टाइप के होते हैं। थोड़े लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है बट लेकिन रिटेन नहीं कर पाते अंटिल 1 ईयर और 2 इयर्स। और थोड़े लोग को लेट समझ में आता है बट वो रिटेन कर लेते हैं, भले लेट समझ में आए बट। यस सर। आई होप यू आर ससेप्टेबल नाउ। ससेप्टेबल ही होना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। हाँ, दोनों होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, क्योंकि एग्जाम में कुछ नया आ गया तो क्या करें। हाँ, इधर है। यू गॉट द आइडिया? देवल हो गया कि नहीं? देवल सही भेजा था से। वेदांत करेक्ट है। बाकी लोग अमितेश, अनिरुद्ध, आई डोंट नो इफ यू आर देयर इन द क्लास और नॉट। तो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। मैं 3-4 क्वेश्चन एक साथ लिखूं? हाँ Yes, सर। sir. बट यू गॉट द आइडिया ना, बेसिक कर हाँ सर। ओके। सर ये सब भी वैसा ही। या Ready कर लेते हैं। थोड़ा सा अपग्रेड करूंगा स्लोली। Okay, so Andheri students, if you are
leaving. So what I will do is I'll basically solve these 4 questions written on the board and complete the class. हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, फिर बाद में बस सॉल्व करेंगे. हाँ, बाद में आके वीडियो भी देख सकते हो. ये 4 क्वेश्चन ही करने वाला हूँ. ठीक है, इसके बाद आई लीव द क्लास, मेकिंग इट फेयर. यस जीवितेश. ओके अमितेश. आयुष डाउट है तो पूछना. बाय सर. बाय 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 जीवितेश. Fourth question is the easiest, guys. You guys can do it yourself. ओम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. देखना फर्स्ट टर्म बच गया. बाय सिद्धांत. फर्स्ट टर्म बच जाएगा यार. ओम फर्स्ट टर्म क्या बचेगा? 1/2. हाँ, आर्य करेक्ट. हाँ सर. हाँ. Okay, first one is Deval is right. First question, multiply divide by 3 करना है guys. Okay. सिर्फ इतने लोगों का ही आया. आई डोंट नो बाकी लोग कर भी रहे हो कि नहीं. पर दक्ष तुम लोगों का क्यों नहीं आ रहा है? 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. फिर इस 3 को हम लोग लिखेंगे इनका डिफरेंस. 3 को लिखेंगे 5 - 2. नेक्स्ट वाले 3 को लिखेंगे 8 - 5. नेक्स्ट वाले 3 को लिखेंगे 11 - 8.
फिर सेपरेट करते रहो। बोलो वंदन, कुछ डाउट है क्या? तस्मय, क्रिश और एनीबडी एल्स? टेलीस्कोपिक बनेगा, 1/3 बाहर रह जाएगा, फिर बाकी 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8। ओके तस्मय? So finally 1/6 will be the answer. Should I skip the fourth question or not? skip कर दो। Thank you, Jinendra. At least one is responding. Okay. Now, fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे नई चीज क्या है कि तीन तीन टर्म्स है डिनोमिनेटर में, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 है। द ओनली ट्रिक दैट यू हैव टू लर्न इज फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। जैसे कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस कितना है? 2। सो द क्वेश्चन लिखा 1/2 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 3 4 plus 2 divided by 3 4 5 and so on until infinity। फिर इस 2 को क्या करूं? तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ कैंसिल मत करो, 2 को कुछ लिखो, 2 को लिखो डिफरेंस। 3 - 1 वैसा करके। यस, 2 को लिखो 3 - 1। हाँ 3 माइनस, फिर नेक्स्ट वाले 2 को 4 - 2, 4 - 2, फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस, दैट इज द ओनली न्यू थिंग। फिर नेक्स्ट वाले 2 को 5 - 3 अपॉन 3 4 5। गिव इट अ ट्राई। फिर हाफ टाइम्स 3/123 is 1/12 minus 1/123 is 1/23 plus 4/234 is 1/23। फिर से करना पड़ेगा सर। हाँ फिर समझो 5/345 is 1/45। So 1/34। Just the only new amplified version is first and last का डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फर्स्ट एंड लास्ट का। देवल 1/4 आएगा यार, चेक कर, बाहर भी हाफ था ना? हाँ सर, सर मैंने एक्चुअली 2 - 1 करके बाद में जो आंसर है उसका 3 माइनस वो वैसे किया। मतलब टेलीस्कोपिक भी बनना चाहिए, वो इंश्योर कर। हाँ मतलब मैंने थोड़ा लॉन्ग मेथड से किया, अपना डायरेक्ट 3 - 1 किया ना, मैंने पहले 2 - 1 किया और बाद में 3 माइनस। ओके ओके, चलेगा चलेगा। इधर है गाइस, तुम लोग करना, आई जस्ट कम बैक इन 5 minutes, somebody at the door, 5 minutes।
ओके, सिक्स्थ वन जिनेंद्र देवल, सेम आंसर है, आई गेस इट इज राइट. 6 into, हाँ करेक्ट है. और किसी का आंसर आया ही नहीं, बाकी लोग. आर्या करेक्ट, थैंक्स. ओके, चलो एटलीस्ट 2 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, इट्स लाइक 10% से कम. नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन. मल्टीप्लाई डिवाइडेड क्या किया? 6 करना पड़ेगा. द आइडिया ऑफ 6 इज द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. फिर 6 को फिर 7 - 1 by 1357, लाइक 4-5 बार करने के बाद बहुत फ्लुएंट हो जाना चाहिए ये वाला मेथड. ये इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? ठीक है, वॉट एवर बी द केस, सेपरेट करो, टेलीस्कोपिक बनेगा. तो देवल, जिनेंद्र, आर्या, तुम लोगों का 7th आया क्या? नहीं सर, करना था. ओके ओके, स्टार्ट किया तुम लोगों ने कि स्टार्ट भी नहीं किया? हाँ, सोचना चालू है. सोच रहे. स्टार्ट किया. सोच रहे. देखो, एक तो इसमें सिग्मा करके लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करो, कितने फैक्टर्स है? हाँ सर, शायद से हो जाएगा. डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर एक फैक्टर है और आर प्लस 1 द होल स्क्वायर एक फैक्टर है. तो डिड यू गिव इट अ ट्राई ऑफ सबट्रैक्टिंग बोथ? हाँ सर, हो रहा है. सबट्रैक्टिंग से हो रहा है. देखो आर्या एंड देवल, एंड सिंस नोबडी एल्स इज आंसरिंग, आई एम नॉट एड्रेसिंग यू गाइस. आर प्लस 1 का स्क्वायर और आर स्क्वायर का डिफरेंस देखो क्या है. 1 वही है, वही + 2r. वही तो न्यूमरेटर में है देवल. हाँ सर, पता सर. आना चाहिए अभी. बाकी पर्व, रघुराम, सई, सिया, यशोवर्धन, डाउट है तो बताओ, या तुम लोग 60 कर रहे हो तो आई विल वेट फॉर सम टाइम. सर मैंने जो अभी आपका आंसर भेजा वो मैंने पहले लॉन्ग कट मेथड से किया था. अभी तो आंसर आर के टर्म उसका- से हो सकता है क्या? See all greenhouse TP, but okay, here मतलब where are you? घर. अच्छा, कॉलेज में हो क्या? तो अच्छा, यू वांट टू टॉक, तो जूम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करोगे क्या तुम लोग? या फोन पे? क्या है सिचुएशन आफ्टर योर लेक्चर? बस 5 मिनट्स. सर जो भेजा वो सही है. एक सेकेंड चेक करूंगा. और टू कॉम्प्लिकेटेड जिनेंद्रा. Give me a minute. Okay, sixth question. Does anybody else who need a help? Sixth question. Okay. बताओ देवल, 7th वाले में क्या किया जरा? सर आपने बोला था उसके पहले मैंने लॉन्ग कट मेथड किया था. मैंने सब कुछ सब्स्टिट्यूट करे, मतलब 2r को 2r r + 1/2 वैसे करके. 2r + 1/2. हाँ. I'm not sure.
लेट मी जस्ट हेल्प यू लिटिल, एक मेथड मैं बता देता हूँ फिर बाद में तेरा 2r+1 को ना r+1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये लिख रहे हैं, ठीक है। 2r+1 को r+1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं, ओके। नहीं पर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। लाइक जनरल टर्म रेसिप्रोकल होगा तो सम टू एन टर्म्स रेसिप्रोकल नहीं होगा पर। अच्छा नाउ सिग्मा r इक्वल्स टू r+1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन दिस, इसके बाद सिग्मा में ही सेपरेट कर दो तो क्या होगा पहला टर्म 1/r स्क्वायर माइनस 1/r+1 का स्क्वायर, r इक्वल्स टू 1 to n, ओके। फिर अभी r को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, दिस इज व्हेन r इक्वल्स टू 1। r को 2 पुट करेंगे तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, r को 3 पुट करेंगे तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ऐसे कहां तक सब्स्टिट्यूट करेंगे? सर इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो फिर r n को plus 1 स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n+1 का स्क्वायर, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 1 minus 1/1 plus n whole square। दैट इज द आंसर, करेक्ट। किसने बोला डायरेक्टली मतलब? सर मतलब मैंने क्या किया कि जो वैल्यूज थे वो पुट करता गया, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दिया, यस। Please, सीधा फर्स्ट स्टेप में ही पुट कर दिया। r को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा सर 3/2 स्क्वायर बोल सकते हैं 3/4, यस। फिर नेक्स्ट सर। फिर वाला 5/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना होता है 36 होता है ना। हाँ सर, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि उसको 9 - 4 कर सकते हो, फेयर इनफ, करेक्ट 4 करेक्ट - 1 9 - 4 वैसा करके एक सीरीज बन जाएगी। करेक्ट, फिर टेलीस्कोपिक बनेगा, करेक्ट करेक्ट। तो सर तो वो वही, easy- हाँ इजी बोल सकता है, बिकॉज यहाँ पे बस हम लोग ना सारे टर्म्स लिखने की जगह एक ही टर्म के साथ मैनिपुलेट कर रहे थे। हाँ सर वही 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 है जनरल टर्म। मतलब वैसे 7/, क्या आता था थर्ड टर्म? सर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 144। हाँ सर वैसा। अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछते तो बहुत ही खतरनाक सा दिखेगा, 3/4 + 5/36, शायद ये डीपीटी में आया था। इधर है, doesn't matter, but this is the method guys. all I'm trying to tell is observe that denominator के factors का difference numerator में generate हो गया अगर, तो that will make it very easy. Parv, did you understand your mistake? हाँ सर। Okay. And Deval, what about you? हाँ सर, पता चला। चलेगा। सर हाँ बोलो। सर ये मैंने सीरीज मतलब फर्स्ट स्टेप में डाल तो दिया, पर आगे जब प्रोसीड किया तो शायद मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया, मुझे वो मिल नहीं रहा। पहला टर्म को 4 - 1/4 लिखा ना तूने, वो तो 1 - 1/4 आएगा। हाँ सर। सेकंड वाला टर्म 1/4 - 1/9 आना चाहिए। हाँ सर। फिर नेक्स्ट वाला 1/9 माइनस हाँ 1/16 आएगा, तो वही तो 1 ही तो बचेगा, 1 माइनस वो। हाँ सर, वो जो ये 1/n+1 द होल स्क्वायर है ना उसका, अभी लास्ट में 2n+1 आएगा तो उसको n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ सर ओके सर। ओके चलेगा गाइस, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो जो शॉर्ट ये जो आपने मेथड बताया वो समझ में आया है, पर जो लॉन्ग कट मेथड से किया था वो राइट था। मतलब मैंने जहाँ पे भी r और r स्क्वायर था, तो जो वो आपने दिया था ना वैल्यू, वो मैंने पुट कर दिया था। तो लास्ट में आंसर मुझे 3/r+1 आया। तो r को फिर से n के टर्म्स में करूँ? हाँ, r को फिर से n के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ओके अरे एक डाउट था, मतलब हाँ, बोलो। होमवर्क का इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बता देता हूँ। 3 + 33 + 333 + up till n हमने क्लास में किया, बट मैं भूल गया कैसे किया। एक सेकंड, 3 + 33 + हाँ आगे बोलना। 3 + 33 + 333 + 333 कैसे? हाँ 3 कॉमन निकाल दे पहले। 3 कॉमन निकाल। अच्छा हाँ तो क्या होगा? 3 कॉमन हाँ तो निकालेंगे, फिर 1 + 11 + 1 + 11 + 111 ऐसे आएगा। हाँ सर। वहां पे ना 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर,
एज इन अच्छा, हाँ। 9 प्लस 99 प्लस 999 ऐसे आएगा. यस सर, हाँ। नाउ 9 को लिखना 10-1. हाँ, तो फिर वो टेलीस्कोपिक वाला। टेलीस्कोपिक नहीं, कुछ और आएगा. 99 को लिखना 10 स्क्वायर -1. 999 को लिखना 10 क्यूब -1. क्यों? यहाँ पे 10 स्क्वायर 10 क्यूब ऐड होके क्या हो रहा है? ये अपना जीपी जीपी. हाँ, और -1 वो तो सिंपल है. माइनस है। वो क्लास में किया था बट भूल गया मैं। हाँ, वो ऐसा वेरी वेरी कॉमन. सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्चुअली मेथड्स तो मतलब फॉर्मूले तो इतने कम है, बट टेक्निक्स ही है बेसिकली. तो द मोर यू सॉल्व इट द बेटर यू गेट. ओके गाइस, ये है होमवर्क का. विंडो टू जेई मेन में ये क्वेश्चंस, फिर 2A एक्सरसाइज से ये, 2B से ये. आई होप दिस मच इज एनफ. वैसे भी नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज. सर बोलो. सर वो लॉन्ग कट मेथड वाला जाने थी क्योंकि उसमें से आंसर नहीं आ रहा मुझे. चलेगा ना, जाने देना. और क्या. सर नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? स्ट्रेट लाइंस. ओके. नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंस सीरीज पोर्शन तो खत्म हो गया, और मुझे मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाने हैं जैसे ये किए थे, और थोड़े से टेलीस्कोपिक सीरीज करके. इफ पॉसिबल टाइम बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट कर देंगे. सर. हाँ बोलो. सर वो जो 3/9 आपने लिखा है, 3/9 9 + 99 वैसा सब. हाँ. तो सर जो हम लोग जैसे 3 कॉमन ले रहे हैं, राइट? जरूरत ही नहीं है, वहीं पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सर सकते एक बात पूछना था, ये इन्फिनिटी तक है या एन टर्म हैं. एन टर्म्स तक है. इन्फिनिटी terms तक तक होता है तो इन्फिनिटी होता आंसर. पड़ेगा तो वो तो n/3 हो जाएगा ना. इनफाइनाइट/3 मतलब इन्फिनिट टर्म्स होगा तो इनफाइनाइट होगा ना आंसर. सर तो आपने भी बोला n टर्म्स तक का है शायद से. हाँ, इन टर्म्स हाँ, तक n का. terms तक। करेक्ट. तो सर फिर वो चेंज नहीं हो जाएगा क्या? क्या चेंज नहीं हो जाएगा? सर जैसे nth टर्म जो है वो n/3 होना चाहिए ना, 3 कॉमन ले रहे हैं तो. तूने पहले क्वेश्चन सुना क्या? क्वेश्चन ओम ये था 3 3 3 3 3 4 times 3 ऐसे ऐसे करके था, तो फिर वो पूरा कॉमन निकालेंगे तो 1 11 1 ऐसे होगा. नहीं, मेरा बस एक ही क्वेश्चन था कि वो हाँ। लास्ट टर्म मतलब जो इन्फिनिटी तक है या nth टर्म तक है? हाँ, तो nth टर्म भी जो समथिंग 99 समथिंग 3 3 3 3 होगा ना, तो फिर उसका निकाल लेगा तो फिर वो 1 1 1 1 हो जाएगा. हाँ समझ गया. ठीक हाँ, है. थैंक यू. चलेगा. होमवर्क इज ऑन द बोर्ड इफ यू वांट टू राइट इट डाउन. चलेगा. रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ. थैंक यू गाइस. बाय सर. थैंक यू. बाय बाय. सर ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो अभी डीपीटी हुआ था उसका डाउट